নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর भूपवरं। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के 9वां स्कंद में 10वां अध्याय चल रहा है। आज हम लोग श्लोक संख्या 39 से कंटिन्यू करेंगे। श्रीमद् भागवतम 9.10.39 ऑनवर्ड्स। 39-40 एक साथ है। पादुके न्यास नास्य पुरतः, बोलिए। पादुके नास्य पुरतः प्राञ्जलिर्बाष्पलोचन बाष्पलोचनः तमाश्लिष्य चिरं दोर्भ्यं तमाश्लिष्यं चिरं दोर्भ्यं। म्यूट मत करिए, कंटिन्यू रहने दीजिए। स्नापयान नेत्रान जेर जले सनापयं नेत्र जे जले रामो लक्ष्मण सीताभ्यं रामो लक्ष्मणं सीताभ्यं विप्रेभ्यो ये अदः सम सत्तमा विप्रेभ्यो येह अर्ष सत्तमा तेभ्य स्वयं नमश्चक्रे तेभ्य स्वयं नमश्चक्रे प्रजाभिश्च नमस्कृत। प्रजाभिश्च नमस्कृतः। गूगल हाथ उतार दीजिए, अनुवाद करिए। अनुवाद। भगवान श्री रामचंद्र के समक्ष खड़ाऊ को रखकर भरत जी आंखों में आंसू भरकर और दोनों हाथ जोड़कर खड़े हो गए। भगवान श्री रामचंद्र ने भरत को अपनी दोनों भुजाओं में भरकर देर तक गले से लगाए रहे और उन्होंने अपने आंसुओं से उन्हें नहला दिया। तत्पश्चात सीता देवी तथा लक्ष्मण के साथ श्री रामचंद्र ने विद्वान ब्राह्मणों तथा परिवार के गुरुजनों को नमस्कार किया और समस्त अयोध्या वासियों ने श्री भगवान को सादर प्रणाम किया। हरे कृष्ण। धुन्वन्ता उत्तरासंगान् पतिं वीक्ष्य चिरागतम् उत्तराकोशलामाल्ये किरन्तो नृतो मृदा। अनुवाद। अयोध्या नगरी के नागरिकों ने दीर्घ काल के पश्चात अपने राजा को लौटे देखकर उन्हें फूलों की मालाएं अर्पित की, अपने उत्तरीय वस्त्र दुपट्टे हिलाए और वे प्रसन्न होकर खूब नाचे। पादुके भारत अग्रनाच चामरा व्याजनोत्तमे विभीषण सुग्रीव ससुग्रीवः श्वेत छात्रम मरुत्सुतः धनुर्निषङ्गं चत्रुघ्न सीततीर्थकमण्डलम् अभिभ्राद अंगदा खड्गम् हेमां चर्माक्षरान्नृपः। अनुवाद। हे राजन भगवान भरत भगवान श्री राम की खड़ाऊ लिए थे। सुग्रीव तथा विभीषण च्यवन तथा सुंदर पंखा लिए थे। हनुमान सफेद छाता लिए हुए थे। शत्रुघ्न धनुष तथा दोनों तूणीर लिए थे तथा सीता देवी चित स्थानों के जल से परिपूर्ण कलश लिए थी। अंगद तलवार लिए थे और ऋक्षराज जांबान सुनहरी ढाल लिए थे।
पुष्पकस्थो नुत स्त्रीभिः, बोलिए, पुष्पकस्तोनुतः स्त्रीभिः स्तूयमानश्च वन्दिभिः, स्तुत्यमानश्व विरेजे भगवान् राजन्, विरेजे भगवान राजन ग्रहेश्चन्द्र इवोदितः। गृहेश्चंद्र इवोदितः। अनुवाद: हे राजा परीक्षित, स्तुति कर रही स्त्रियों तथा गुणगान कर रहे बंदी जनों के बीच अपने पुष्कर विमान पर बैठे भगवान श्री रामचंद्र जी ऐसे प्रतीत हो रहे थे मानो तारों तथा ग्रहों के बीच चंद्रमा हो। हरे कृष्णा। भ्रातृभिनन्दितः स्वर्थः, भ्रातृभिनन्दितः स्वर्थः सोत्सवां प्रविशात् पुरीम्, सोत्सवां प्रविशत् पुरीम्, प्रविश्य राजा भवनम्, प्रविश्य राजा भवनम्, गुरुपत्नी स्वमातरम्, गुरुपत्नी स्वमातरम्, गुरुन् वयस्य वराजन् पूजित प्रत्यपूजयात्, पूजित प्रत्यपूजयात्, वैदेही लक्ष्मणश्चैव वैदेही लक्ष्मणश्चैव यथावत् समुपेयतु। यथावत् समुपेयतु। अनुवाद: अपने भाई भरत द्वारा स्वागत किए जाने के पश्चात भगवान श्री रामचंद्र उत्सव के बीच अयोध्या नगरी में प्रवेश किए। जब वे महल में प्रविष्ट हुए तो उन्होंने कैकेयी तथा महाराज दशरथ के अन्य रानियों का विशेष रूप से अपनी माता कौशल्या सभी को नमस्कार किया। उन्होंने अपने गुरुओं को यथा गुरु वशिष्ठ को भी प्रणाम किया। उनके हम उम्र मित्रों तथा उनसे कम आयु वाले मित्रों ने उनकी पूजा की तो उन्होंने भी उनका अभिवादन किया। लक्ष्मण तथा सीता देवी ने भी वैसा ही किया। इस प्रकार वे सभी महल में प्रविष्ट हुए। हरे कृष्ण। ये सबसे पहले शायद कैकेयी माता से ही मिलने गए थे ना रामचंद्र जी जब वापस आए, किसी को मालूम है? जी प्रभु जी, सबसे पहले कैकेयी से मिलने गए थे वो। पुत्रान् स्वमातरस्तस्तु प्राणं स्तन्व इवोत्थितम् आरोप्यांके अभिषन्त्यो बाष्पो घेवृजहु शुचः। अनुवाद: अपने पुत्रों को देखकर श्री राम, लक्ष्मण, भरत तथा शत्रुघ्न की माताएं तुरंत उठ खड़ी हुई मानो मृत शरीर में चेतना आ गई हो। माताओं ने अपने पुत्रों को अपनी गोद में भर लिया और उन्हें आंसुओं से नहलाकर अपने दीर्घकालीन विक्षोभ के संताप से छुटकारा पाया। हरे कृष्ण। जात निर्मुच्य विधिवत जटा निर्मुच्य विधिवत कुल वृद्धे समां गुरु कुले वृद्धे समां गुरु अभ्यासिंचत् यथैवृन्दम् चतुसिन्धु जलादिभिः। अनुवाद: कुल गुरु वशिष्ठ ने भगवान श्री रामचंद्र जी के सिर की जटाएं मुंडवाई। तत्पश्चात कुल के वशिष्ठ जनों के सहयोग से उन्होंने चारों समुद्र के जल तथा अन्य सामग्रियों द्वारा भगवान श्री रामचंद्र जी का अभिषेक उसी प्रकार संपन्न किया जिस प्रकार राजा इंद्र का हुआ था। हरे कृष्ण।
एवं कृत शिरा स्नान एवं कृत शिरः स्नान सुवास शग्रीवालंकृत सुवासा सत्रज्ञवल्कृतः वलंकृते सुवासोभिर् स्वलंकृते सुवासोभिः भ्रातृभिर्भार्यय बभौ भ्रातोभिर्भ्रयया बभू। अनुवाद: भली भांति स्नान करने तथा अपना सिर घुटा करके भगवान श्री रामचंद्र ने अपने आप को सुंदर वस्त्रों से सज्जित किया तथा माला और आभूषणों से अलंकृत किया। इस प्रकार वे अपने ही समान वस्त्रों तथा आभूषणों से सुसज्जित अपने भाइयों तथा पत्नी के साथ अत्यंत तेजोमय लग रहे थे। हरे कृष्ण। अग्रहित आसनं भ्रात्र अग्रहीदाशनं भ्रात्रा प्रणिपत्य प्रसादितः प्रजस्वधर्म निरता वर्णाश्रम वर्णाश्रमगुणान्वित जुगोपृतवदो रामो मेनिरे पितरं च तम्। मेनिरे पितरं च तम्। अनुवाद: भरत की पूर्ण शरणागति से प्रसन्न होकर भगवान श्री रामचंद्र जी ने राज सिंहासन स्वीकार किया। वे प्रजा की रक्षा एक पिता की भांति करने लगे और प्रजा ने भी वर्ण तथा आश्रम के अनुसार अपने अपने वृत्तपरक कार्यों में लगकर उन्हें पितृ तुल्य स्वीकार किया। तात्पर्य: लोगों को राम राज्य जैसी व्यवस्था अत्यंत प्रिय है। आज भी राजनीतिक जन कभी कभी राम राज्य नामक दल बना लेते हैं, किंतु दुर्भाग्यवश उन्हें भगवान श्री राम में कोई श्रद्धा नहीं होती है। कभी कभी कहा जाता है कि लोग राम राज्य चाहते हैं लेकिन बिना श्री राम के, किंतु ऐसी महत्वाकांक्षा कभी पूरी होने वाली नहीं है। उत्तम सरकार तभी विद्यमान रह सकती है जब नागरिकों तथा सरकार के मध्य वैसा ही संबंध हो जैसा कि श्री रामचंद्र तथा उनके नागरिकों ने प्रस्तुत किया। भगवान श्री रामचंद्र ने अपने साम्राज्य पर वैसे ही शासन किया जिस प्रकार एक पिता अपनी संतान पालन करता है, और नागरिकों ने भी श्री रामचंद्र जी की उत्तम सरकार से कृतज्ञ होकर उन्हें पितृ तुल्य मान लिया। इस प्रकार नागरिकों तथा सरकार के मध्य पिता पुत्र का सा संबंध होना चाहिए। जब परिवार में पुत्र अच्छा प्रशिक्षण पाते हैं तो वे माता पिता के आज्ञाकारी होते हैं, और जब पिता योग्य होता है तो संतानों की उत्तम देखभाल करता है, जैसा कि सर्वधर्म निरता वर्णाश्रम गुणान्विता शब्दों से सूचित होता है। लोग अच्छे नागरिक थे क्योंकि उन्होंने वर्ण तथा आश्रम व्यवस्था स्वीकार की थी, जिसके अनुसार समाज में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र नाम के 4 वर्ण तथा ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास नामक 4 आश्रम होते हैं। यह वास्तविक मानव सभ्यता है। लोगों को विभिन्न वर्णाश्रम धर्मों के अनुसार प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता 4.13 में पुष्टि की गई है। चातुर्वर्ण्यम मया श्रेष्ठम गुण कर्म विभागशः। 4 वर्णों की स्थापना विभिन्न गुणों एवं कर्म के अनुसार की जानी चाहिए। उत्तम सरकार का प्रथम सिद्धांत यह है कि वह इस वर्णाश्रम प्रणाली को कार्यान्वित करे। वर्णाश्रम का उद्देश्य लोगों को श्री भगवान के प्रति सजग, ईश भावना भावित होने हेतु प्रेरित करना है। वर्णाश्रमा चारवता
पुरुषेण परम पुमान। विष्णु, ये उसको पढ़े, कैसे पढ़े प्रभु? वर्णाश्रमाचारवता पुरुषेण पर पुमान विष्णुराराध्यते। ये श्लोक है शायद। समूची वर्णाश्रम प्रणाली लोगों को वैष्णव बनाने हेतु है। विष्णु रस्य देवता। जब लोग भगवान श्री विष्णु को सर्वस्व भगवान मानकर पूजते हैं तो वे वैष्णव कहलाते हैं। उसी प्रकार से वर्णाश्रम प्रणाली के माध्यम से लोगों को वैष्णव बनने की शिक्षा दी जानी चाहिए। जिस प्रकार श्री रामचंद्र के राज्य काल में प्रत्येक मनुष्य को वर्णाश्रम प्रणाली का पालन करने हेतु शिक्षित किया जाता था। मात्र कानूनों अध्यादेशों के बल पर नागरिकों को आज्ञाकारी और कानून पालक नहीं बनाए जा सकते। यह असंभव है। विश्व भर में न जाने कितने राज्य, विधानसभाएं तथा संसदें हैं, फिर भी लोग चोर तथा उचक्के हैं। अतः उत्तम नागरिकता लादी नहीं जा सकती, अपितु नागरिकों को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। जिस प्रकार केमिकल इंजीनियर, वकील या ज्ञान के अन्य विभाग में विशेषज्ञ बनने हेतु छात्रों को प्रशिक्षणार्थ स्कूल तथा कॉलेज होते हैं, उसी प्रकार विद्यार्थियों को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास बनने की शिक्षा देने हेतु विद्यालय तथा महाविद्यालय होने चाहिए। उत्तम नागरिकता की प्रारंभिक शर्तें पूरी होगी। वर्णाश्रम गुणान्विता। सामान्य रूप से यदि राजा या राष्ट्रपति राजर्षि होता है तो प्रजा तथा मुख्य कार्यकारी के मध्य का संबंध स्पष्ट हो जाएगा और राज्य में किसी प्रकार की हानि की संभावना नहीं रहेगी, क्योंकि चोर उचक्कों की संख्या घट जाएगी। किंतु कलयुग में वर्णाश्रम प्रणाली की उपेक्षा होने के कारण मनुष्य सामान्यतः चोर और उचक्के बन जाते हैं। प्रजातांत्रिक प्रणाली में ऐसे चोर तथा उचक्के अन्य चोर उचक्कों से पैसा इकट्ठा करते हैं, जिससे प्रत्येक सरकार में अव्यवस्था उत्पन्न हो जाती है और कोई भी सुख नहीं रहता। किंतु भगवान श्री रामचंद्र के राज्य में उत्तम सरकार का उदाहरण मिलता है। यदि मनुष्य इस उदाहरण का अनुसरण करे तो संपूर्ण विश्व में उत्तम सरकार बन जाएगी। हरे कृष्ण। हरि बोल। किसी का कोई प्रश्न है? त्रेतायां वर्तमानायं, बोलिए। त्रेतायां वर्तमानायं कालकृत समो अभवत्। कालकृत समो अभवत्। रामे राजानि धर्माज्ञ। रामे राजने धर्मज्ञ। सर्वभूत सुखावहे। सर्वभूत सुखावहे। अनुवाद। भगवान श्री रामचंद्र त्रेता युग में राजा बने थे, किंतु उनकी सरकार उत्तम होने से वह युग सतयुग जैसा था। प्रत्येक व्यक्ति धार्मिक एवं पूर्ण सुखी था। तात्पर्य चारों युगों सत्य, त्रेता, द्वापर एवं कलयुग में से सबसे निकृष्ट कलयुग है। किंतु यदि वर्णाश्रम धर्म की पद्धति कार्यान्वित कर दी जाए तो इस कलयुग में भी सतयुग जैसी परिस्थिति लाई जा सकती है। हरे कृष्ण आंदोलन या कृष्ण भावनामृत आंदोलन इसी प्रयोजन के निमित्त है। कले दोष निधे राज अनिस्ति एक महान गुण। अस्ति है एक महत् गुण। अस्ति एक महान गुण। कीर्तना देव कृष्ण मुक्त संग परम व्रजेत। हे राजन, यद्यपि कलयुग दोषों से पूर्ण है, फिर भी इस युग में एक उत्तम गुण है। मात्र हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन करके मनुष्य भव बंधन से छुटकारा पा सकता है और दिव्य धाम की प्राप्ति कर सकता है। श्रीमद् भागवतम 12.3.51।
यदि मनुष्य हरे कृष्ण हरे राम कीर्तन के इस आंदोलन को स्वीकार कर लें तो वे अवश्य ही कलयुग के कलमश से मुक्त हो जाएंगे और इस युग के लोग भी सतयुग जैसे ही सुखी हो सकेंगे। कोई भी व्यक्ति कहीं भी रहकर इस हरे कृष्ण आंदोलन को ग्रहण कर सकता है। उसे केवल हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करना, विधि विधानों का पालन करना तथा पाप में जीवन के दोषों से दूर रहना होगा। यदि कोई पाप में जीवन को तुरंत नहीं छोड़ सकता तो भी वह भक्ति तथा श्रद्धा पूर्वक हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने से अवश्य ही समस्त पाप कर्मों से मुक्त हो जाएगा और उसका जीवन सफल हो जाएगा। परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। यह भगवान श्री रामचंद्र जी की कृपा है कि वे इस कलयुग में गौर सुंदर रूप में प्रकट हुए हैं। हरे कृष्ण। वनानि नद्यो गिरयो वनानि नदो गिरियो वर्षाणि सिन्धवा वर्षाणि द्वीप सिंधवा। अनुवाद। वो श्लोक का वाक्य है, पूरा नहीं कंप्लीट हुआ ना? मेरे तो एक ही दिया हुआ है। नहीं, 2 है। सर्व कामो दुआ आसन प्रजानान भरत श्रभ। सॉरी, सर्व कामा दुखा आसन सर्व कामा दुआ प्रजानां भरतर्षभ। प्रजानाम भरत श्रभ। अनुवाद। हे महाराजा परीक्षित, भरत वंश के श्रेष्ठ भगवान श्री रामचंद्र के राज में सभी वन, नदियां, पर्वत, राज्य, 7 द्वीप तथा 7 समुद्र सभी जीवों को जीवन की आवश्यक वस्तुएं प्रदान करने हेतु अनुकूल थे। हरे कृष्ण। 53 नंबर श्लोक। नाधि व्याधि जरा ग्लानि नाधि व्याधि जलाग्लानि दुःख शोक भयाक्लमा दुःख शोक भयाक्लमा मृत्युश्चानिश्चतां नासीत् मृत्यु आश्चिन्द तथा नाशिद रामे राजन्यदोक्षजे। रामे राजन्यदोक्षजे। अनुवाद। जब भगवान श्री रामचंद्र पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान इस जगत के राजा थे तब किसी भी प्रकार के शारीरिक तथा मानसिक कष्ट, रोग, बुढ़ापा, विक्षोभ, शोक, दुख, डर तथा थकावट का नामो निशान नहीं था। यहाँ तक कि ना चाहने वालों के लिए मृत्यु भी नहीं थी। तात्पर्य। इतनी सभी सुविधाएं इसलिए विद्यमान थी क्योंकि भगवान श्री रामचंद्र संपूर्ण जगत के राजा थे। ऐसी ही परिस्थिति में इस कलयुग में भी तुरंत कार्यान्वित की जा सकती है। भले ही यह युग समस्त युगों में निकृष्ट क्यों न हो। कहा गया है कि कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। ऐसा नहीं, कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। कोली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। भगवान श्री कृष्ण इस कलयुग में अपने पवित्र नाम हरे कृष्ण हरे राम के रूप में अवतरित होते हैं। यदि हम अपराध रहित जप करें तो इस युग में भगवान श्री राम तथा श्री कृष्ण अब भी उपस्थित हैं। राम राज्य अत्यधिक लोकप्रिय एवं लाभदायक था और हरे कृष्ण आंदोलन के प्रसार से इस कलयुग में भी वैसी ही परिस्थिति तुरंत लाई जा सकती है। हरे कृष्ण। एक पत्नी व्रत धरो राजर्षि चरित शुचि स्वधर्मं गृहमेधियम् शिक्षयन् स्वयमाचरात्। अनुवाद। भगवान श्री रामचंद्र ने एक पत्नी स्वीकार करने तथा किसी अन्य स्त्री से संबंध न रखने का व्रत लिया था। ये एक साधु सदृश राजा थे और उनका चरित्र उत्तम था। क्रोध उन्हें छू तक नहीं पाया था।
उन्होंने प्रत्येक को विशेष रूप से गृहस्थ और वर्णाश्रम धर्म के रूप में सदाचरण की सीख दी। इस प्रकार उन्होंने अपने निजी कार्यकलापों से सामान्य जनता को शिक्षा दी। तात्पर्य। भगवान श्री रामचंद्र ने एक पत्नी व्रत का ज्वलंत उदाहरण प्रस्तुत किया। लोगों को एक से अधिक पत्नी नहीं स्वीकार करनी चाहिए। उन दिनों व्यक्ति एक से अधिक पत्नी से विवाह करते थे। यहाँ तक कि श्री रामचंद्र के पिता की भी एक से अधिक पत्नियां थीं। किंतु भगवान श्री रामचंद्र ने आदर्श राजा के रूप में केवल एक पत्नी सीता देवी को स्वीकार किया। जब रावण तथा अन्य राक्षसों के द्वारा सीता का अपहरण हो गया तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में भगवान श्री राम चाहते तो हजारों सीताओं से विवाह कर सकते थे, किंतु हमें यह शिक्षा देने हेतु कि वे अपनी पत्नी के प्रति कितने निष्ठावान थे, उन्होंने रावण से युद्ध किया और अंत में उसे मार डाला। उन्होंने रावण को दंड दिया और अपनी पत्नी की रक्षा लोगों को यह शिक्षा देने हेतु की कि वे एक पत्नी व्रत बने। भगवान श्री रामचंद्र ने न केवल एक पत्नी स्वीकार की और आदर्श चरित्र प्रकट किया। इस प्रकार उन्होंने गृहस्थों के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत किया। गृहस्थों को चाहिए कि भगवान श्री रामचंद्र के आदर्श के अनुसार जीवन बिताएं, जिन्होंने यह दिखलाया कि किस प्रकार पूर्ण व्यक्ति बना जाए। गृहस्थ होकर या पत्नी तथा बच्चों के साथ रहने की कभी भर्त्सना नहीं की जाती, अगर वर्णाश्रम धर्म में सिद्धांतों के अनुसार जीवन व्यतीत किया जाए। जो व्यक्ति इन सिद्धांतों का अनुसार जीवन व्यतीत करते हैं, वे चाहे गृहस्थ हो या ब्रह्मचारी अथवा वानप्रस्थ, सभी समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। हरे कृष्ण। आज का अंतिम श्लोक 55। प्रेम्णानुवृत्त्य शीलेन प्रेमाणानुवृत्त्या शीलेन प्रेम्णानुवृत्त्य शीलेन प्रेमाणुनुवृत्त्या शीलेन प्रश्रयावनता सति भीयरीय च भावज्ञ भ्रातु सीतहरन् मनः। अनुवाद। सीता देवी अत्यंत विनीत, आज्ञाकारिणी, लज्जाशील तथा सत्यवती थीं और सदा अपने पति के भाव को समझने वाली थीं। इस प्रकार अपने चरित्र एवं प्रेम तथा सेवा से वे श्री भगवान के मन को पूर्ण रूपेण आकर्षित कर सकें। तात्पर्य। जिस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र आदर्श पति हैं, एक पत्नीव्रत, उसी प्रकार माता सीता आदर्श पत्नी हैं। ऐसे संयोग से पारिवारिक जीवन अत्यंत सुखी बन जाता है। यद यद आचरति श्रेष्ठ सत देवेतरो जन। महापुरुष जो भी उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, सामान्य व्यक्ति उसी के अनुसरण करते हैं। यदि राजा, नेता, ब्राह्मण तथा शिक्षक वैदिक साहित्य से प्राप्त उदाहरण प्रस्तुत करें तो संपूर्ण जगत स्वर्ग बन जाएगा। निस्संदेह इस भौतिक जगत से नारकीय दशाओं का नामो निशान मिट जाएगा। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के नवम स्कंद के अंतर्गत परम भगवान श्री रामचंद्र की लीलाएं नामक 10वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आज यही तक है और आज काउंट क्विज भी नहीं है। थैंक यू वेरी मच। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।